नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन 5 जून से होने वाला है फ्रेंड्स, उसके जनरल साइंस के 14,000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाए फ्रेंड्स। मैराथन क्लासेज चलाई जा रहे हैं, क्योंकि 100 घंटे की क्लासेज आपको 5 जून से पहले प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं। उसको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट बना देगी फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन आरआरबी एनटीपीसी में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। उसके साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर जो कि अब रिलेटेड रहेगा प्रकाश के अपवर्तन से फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। क्वेश्चन नंबर 1222 क्या फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बैंगनी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी बैंगनी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अपवर्तनांक किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। प्रकाश के सातों रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, फलतः अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तथ्य, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, फलतः अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 1223 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है अपवर्तन बिंदु, सेकेंड प्रकाशिक बिंदु, थर्ड आपतन बिंदु। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड दोनों, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल दो। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन केवल दो होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेंस का प्रकाशिक बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। लेंस सूत्र, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f के बीच संबंध लेंस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1/v - 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 1224। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। ऑप्शन ए वास्तविक गहराई से अधिक गहरा, ऑप्शन बी वास्तविक चौड़ाई से अधिक चौड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा, ऑप्शन डी वास्तविक गहराई से कम गहरा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वास्तविक गहराई से कम गहरा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखने पर इसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1225। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश। ऑप्शन ए वह अविलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित नहीं होती है, ऑप्शन सी वह अविलंब से दूर झुक जाती है, ऑप्शन डी उसके आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वह अविलंब से दूर झुक जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर झुक जाती है, क्योंकि अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1226। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। ऑप्शन ए 2 मिनट पहले, ऑप्शन बी 1 मिनट पहले, ऑप्शन सी 1 मिनट बाद, ऑप्शन डी 2 मिनट बाद। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 मिनट बाद। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 2 मिनट बाद होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सूर्य हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 1227 क्या फ्रेंड्स, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में
दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। दिया है एंगल आई का मान 45 डिग्री, एंगल आर का मान 30 डिग्री दिया है। मीडियम ए मीडियम बी। ऑप्शन ए दिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 1/√2, ऑप्शन बी 2√2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी √2। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी √2 होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, स्नेल के नियमानुसार अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर, n बराबर साइन 45 बटे साइन 30, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/2 √2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब √2 से हर का परिमेयकरण कर देंगे, 2√2 √2 इंटू √2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 टोटल आएगा, n बराबर √2 आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 1228। जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है और वह हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश होगी। ऑप्शन ए जल में प्रवेश करने से पहले बदल जाएगी, ऑप्शन बी सीमा पर बदल जाएगी, ऑप्शन सी जल में प्रवेश करने के बाद बदल जाएगी, ऑप्शन डी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1229 के फ्रेंड्स, साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अपवर्तनांक, ऑप्शन बी आवर्धन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी वर्ड विक्षेपण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपवर्तनांक कहलाता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, ये साइन आई है, ये साइन आर है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, दोनों माध्यमों में के पृथक्कारी तल पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की का अनुपात साइन आई बटे साइन आर बराबर n होता है। एक नियतांक n होता है, इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1230 के अपने तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। ऑप्शन ए हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से आकाश के रंगों में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन बी हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन तीव्रता में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन सी हवा के विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से टिंडल प्रभाव में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर अपरिवर्तन होने के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, वायुमंडल में मौजूद वायु की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1231। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी चाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चाल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी चाल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष चाल से संबद्ध किया जा सकता है। जैसे प्रकाश संचरण की दशा में किसी दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक n निर्वात माध्यम प्रकाश की चाल बटे दिए गए माध्यम प्रकाश की चाल। जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, जिस वजह से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1232। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है। तो ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी रंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चाल बदल जाती है।
राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। इसकी चाल निर्वात में अन्य माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निम्न है। निर्वात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते, क्वेश्चन नंबर 1233। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर आधार पर अपरिवर्तित होगी। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 30 डिग्री। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 30 डिग्री होगा फ्रेंड्स। दिया है अपवर्तनांक n बराबर √3, साइन आई बराबर 60, साइन आर बराबर वाट, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बराबर साइन 60 बटे √3 बराबर √3/2√3, साइन आर 1/2 इंटू साइन 30, तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आर बराबर 30 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। अतः जब वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो किरण माध्यम में 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1234 डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। ऑप्शन ए ओम के नियम, ऑप्शन बी मैक्सवेल के नियम, ऑप्शन सी स्नेल के नियम, ऑप्शन डी न्यूटन के नियम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्नेल के नियम। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी स्नेल के नियम। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित 0 आई का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है होकर गमन करती है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्नेल के प्रयोगों द्वारा अपवर्तन के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए गए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जांच साइन तथा अपवर्तन कोण की जांच साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अतः साइन आई बटे साइन आर बराबर n होता है। यहाँ n एक स्थिरांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1235। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। ऑप्शन ए 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 1.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। अतः माध्यम ए में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.33 बराबर 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग में होगा। क्वेश्चन नंबर 1236। क्वेश्चन नंबर 1236 क्या फ्रेंड्स, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश ऑप्शन ए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती हैं। बी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और निर्गत किरण सभी अलग अलग तल में होती हैं। ऑप्शन सी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपरावर्तित किरण दो तलों में होती है। ऑप्शन डी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे आपतित किरण
और ये अभिलंब, उसके बाद ये अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37, 1237, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने की परिभाषित कर सकती है? ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय की सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1238, आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक मूल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक दुर्मूल गति को वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1239, दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम मीडियम ए के सापेक्ष माध्यम मीडियम बी के अपवर्तनांक n को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये आपतित किरण है, यह विलंब है, ये माध्यम ए है। उसके बाद फिर क्या है कि ये अपवर्तित किरण है, माध्यम बी है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स n बराबर 0, ऑप्शन बी n इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी n बराबर 1, ऑप्शन डी n इज लेस देन 0 और n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 0 और n इज लेस देन 1। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी n इज ग्रेटर देन 1। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन के अपवर्तन के नियमानुसार विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इससे स्पष्ट है कि माध्यम बी सघन तथा माध्यम ए उपरोक्त चित्र में विरल है। किसी सघन माध्यम कांच की अपेक्षा विरल माध्यम वायु में प्रकाश की गति तेज होती है। नेक्स्ट सूत्र क्या है फ्रेंड्स, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। सूत्र से स्पष्ट है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल गति कम होगी। अतः स्पष्ट है कि माध्यम ए विरल है तथा माध्यम बी सघन है और माध्यम बी का अपवर्तनांक n माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है। अतः माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक n को n से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1240 क्या फ्रेंड्स, बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? ऑप्शन ए हरे, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी पीले, ऑप्शन डी बैगनी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नारंगी का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है। दिए गए बैगनी, हरे, नारंगी तथा पीले रंग के प्रकाश में से नारंगी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा जबकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। श्वेत प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकाश में से लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 1241 के ऑप्शन, रात्रि में तारे डैश
के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय परावर्तन। ऑप्शन ए वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन डी तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय परिकिरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रात्रि में तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1242 की फ्रेंड्स, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश। ऑप्शन ए विचलन घटता है। ऑप्शन बी प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन सी प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 1243 क्या फ्रेंड्स, जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रकाश के संचरण का। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन का। ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन का। ऑप्शन ए प्रकाश के विस्थापन का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन का। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। प्रकाश की किरणें जब तिर्यक रूप से आपतित होकर के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणों के पथ में परावर्तित होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1244 क्या फ्रेंड्स, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि डैश। ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। ऑप्शन बी वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है। ऑप्शन सी वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता है। ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश होने के बाद आसमान में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम होता है। यह वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। इसमें सूर्य के बहुरंगी प्रकाश का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 1245, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है और यह आभासी स्थिति डैश जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नीचे बदलती रहती है। ऑप्शन ऊंची अस्थायी होती है। ऑप्शन सी ऊंची बदलती रहती है। ऑप्शन डी नीचे अस्थायी होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऊंची बदलती रहती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति में थोड़ी ऊंची होती है। यह आभासी स्थिति बदलती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1246, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रतिबिंब। ऑप्शन बी वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों के सूर्य प्रकाश के फैलाव। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स वायुमंडलीय अपवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबोत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1247, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए इंद्रधनुष का निर्माण।
ऑप्शन बी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन सी मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण, ऑप्शन डी अस्त होते हुए सूर्य की रंग लाल होना। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग का होना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का नहीं बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसका कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के किरणों को वायुमंडल से होकर के अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती हैं तथा छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा पृथक हो जाता है। अतः केवल लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित भाग रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1248 क्या है? सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? ऑप्शन है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। ऑप्शन बी उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। ऑप्शन सी पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है। ऑप्शन डी पृथ्वी से सितारे की दूरी समय के साथ बदलती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है और इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सितारे के चमकने के पीछे का सिद्धांत है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। क्वेश्चन नंबर 1249 का फ्रेंड्स, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए प्रतिबिंबन का, ऑप्शन बी अपवर्तन का, ऑप्शन सी धारणा का, ऑप्शन डी केंद्र बिंदु का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपवर्तन का। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अपवर्तन का उदाहरण है। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है जिसे अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई पड़ती है। इसके अन्य उदाहरणों में तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई नजर आना आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1250 निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन ए कुल आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी बिखराव डिस्पर्शंस, ऑप्शन डी हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हीरे की चमक में हीरे के निम्न अपवर्तन सूचकांक का योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1251 क्या फ्रेंड्स? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? ऑप्शन ए 1.03, ऑप्शन बी 1.0003, ऑप्शन सी 1.003, ऑप्शन डी 1.0003। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1.0003। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तब आपतन कोण के ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.333, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.417। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1252 इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कंडक्टिव, ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव, ऑप्शन डी रेडिएटिव, ऑप्शन डी कन्वेक्टिव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। गर्मी के प्रवाह से रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। यह घटना अपवर्तन
रिफ्रैक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1253। जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? ऑप्शन है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 2.67 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? जल का अपवर्तनांक n बराबर 4/3, n बराबर वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v। 4/3 बराबर 3 × 10⁸ बटे v। v बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ गुणे 3/4 बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1254 क्या फ्रेंड्स? निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी मेडी वेक इंडेक्स, ऑप्शन डी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 1255। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1 से कम, ऑप्शन डी 0। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 से अधिक। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। चूँकि प्रकाश निर्वात में ही सबसे तेज संचरण करता है, अतः यह अन्य माध्यमों से अधिक होगा। अतः माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होगा। n बराबर c/v। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1256। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए उन्नत प्रकाश के कारण, ऑप्शन बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रसरण के कारण, ऑप्शन डी गर्म वायु के कारण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स? तारे रात को नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1257। रात के समय तारे का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के परिक्षेपण, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स? जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। ऑप्शन ए अविलंब की ओर और कम गति, ऑप्शन बी अविलंब से दूर और कम गति, ऑप्शन सी अविलंब की ओर और तीव्र गति, ऑप्शन डी अविलंब से दूर और तीव्र गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अविलंब से दूर और तीव्र गति। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स? जब प्रकाश के अपवर्तन नियम के अनुसार जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट ये फिगर बना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1259। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन ए प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह क्रिया
प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, या प्रकाश के किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अविलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अविलंब से दूर जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण एक क्या है, जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है पेंसिल टेढ़ा दिखता है। बी क्या फ्रेंड्स, जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का तल की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। सी, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1260, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है। ऑप्शन ए 2.32, ऑप्शन बी 2.42, ऑप्शन सी 2.23, ऑप्शन डी 2.24। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2.24, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप हैं, हीरा ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, यह सबसे कठोर पदार्थ है, इस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है, यह पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 1261, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टि गति रूप से कम सघन होता है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी टर्पेंटाइन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी पानी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हवा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन में हवा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, वह माध्यम उतना ही सघन होता है। दृष्टिगत रूप से दिए गए विकल्प में से वायु का माध्यम कम सघन होता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक अन्य पदार्थों से अपवर्तनांक से कम है। क्वेश्चन नंबर 1262 के ऑप्शन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकरण, ऑप्शन डी विकिरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अपवर्तन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है अपवर्तन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अपवर्तन के कारण दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। सेकंड, जल के अंदर बड़ी मछली वास्तविक गहराई के ऊपर प्रतीत होती है। थर्ड, द्रव में डूबी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। फोर्थ, सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 1263 क्या फ्रेंड्स, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। ऑप्शन ए कम घनत्व के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी नॉर्मल से दूर झुकता है। ऑप्शन सी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी नॉर्मल की ओर झुकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नॉर्मल की ओर झुकता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमी तथा अभिलंब नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, अर्थात झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करती है तो अभिलंब नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने का प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1264, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक रह जाती है, यह झुकता है। ऑप्शन ए सामान्य की ओर और गति बढ़ती है। ऑप्शन ए सामान्य से दूर की ओर और गति बढ़ती है। ऑप्शन सी सामान्य की ओर और गति और धीमा हो जाती है। ऑप्शन डी सामान्य से दूर और धीमा हो जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गमन करता है तो वह दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अभिलंब की ओर अथवा अवलंब से दूर मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण एक दूसरे सघन माध्यम जैसे वायु से जल अथवा कांच में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण पानी से
ग्लास तक जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1265। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है और फिर बढ़ती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी कम हो जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम जल से विरल माध्यम वायु में जाती है प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1266 क्या फ्रेंड्स। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। तो ऑप्शन ए 3 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 1 मिनट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 मिनट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने पर प्रकाश की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करते। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1267 क्या है फ्रेंड्स। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतराल है। ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 2 मिनट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 मिनट। राइट ऑप्शन डी 2 मिनट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल 2 मिनट लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 1268 क्या फ्रेंड्स। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। ऑप्शन ए जब कम घनत्व के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नॉर्मल से दूर झुकता है, ऑप्शन सी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी नॉर्मल की ओर झुकता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नॉर्मल से दूर झुकता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1269। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? बाएं से दाएं। ऑप्शन ए सेधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ, ऑप्शन बी केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सेधा नमक, ऑप्शन सी सेधा नमक, बर्फ, बेंजीन, केरोसिन, ऑप्शन डी बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेधा नमक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेधा नमक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अपवर्तक सूचकांक गुणांक पारदर्शी माध्यम की अपवर्तक क्षमता को दर्शाता है। दिए गए पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम बर्फ 1.31 लेस देन केरोसिन जो लेस देन 1.44 इज लेस देन बेंजीन 1.5 इज लेस देन सेधा नमक 1.54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1270। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी हीरा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हवा का जो अपवर्तनांक सबसे कम है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी माध्यम जैसे जल, वायु, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम निर्वात की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है को प्रदर्शित करता है। वायु का घनत्व अन्य दिए गए विकल्पों के माध्यमों से कम होता है तथा वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 1271 क्या फ्रेंड्स। किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण की स्थिति में, ऑप्शन बी अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, ऑप्शन सी विद्युतीय स्थिति ऊर्जा में, ऑप्शन सी अपवर्तनांक के प्रवर्धन में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थिति में अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1272 के ऑप्शंस, डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। ऑप्शन ए वायुमंडल द्वारा प्रकाश के विवर्तन से, ऑप्शन बी वायुमंडल द्वारा प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन सी वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से, ऑप्शन डी वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, रात के समय तारों में चमक घटती बढ़ती रहती है जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ऐसा वायुमंडल के अपवर्तनांक में अचानक परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व और तापक्रम पर निर्भर करता है। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के भिन्न भिन्न तापक्रमों एवं अलग अलग घनत्व वाली वायुमंडल की परतों से होकर के पृथ्वी पर आती है। यही कारण है कि प्रकाश का मार्ग में अपवर्तनांक परिवर्तित होता रहता है। फलतः प्रकाश की किरणें हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान पर नहीं आती और तारे रुक रुक कर चमकते दिखाई देते हैं, जिसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1273, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के सुझाव को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रहार, ऑप्शन सी प्रतिबिंब, ऑप्शन डी डिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अपवर्तन कहलाता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके पथ में परिवर्तन होता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1274 के ऑप्शन, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रसारण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अपवर्तन होगा, क्योंकि क्या फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी अपवर्तन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन क्या है, इसके तहत प्रकाश किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा से विचलित हो जाता है। परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटा जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1275, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी अपवर्तन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतःदेशी इंडोस्कोपी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1276, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मृगमरीचिका, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रतिवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मृगमरीचिका। राइट ऑप्शन ए मृगमरीचिका कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है
जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है जिन्हें उन मरीचिका कहा जाता है। रेगिस्तान की मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं जो कि लेंस उत्तल तथा अवतल लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1277। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है O बराबर 6 सेंटीमीटर, P बराबर +5 डायोप्टर, U बराबर -10 सेंटीमीटर, V बराबर वाट, I बराबर वाट, F बराबर 100/P। F बराबर 100/+5 तो क्या आ जाएगा? +20 आ जाएगा फ्रेंड्स। F बराबर +20 और 1/20 बराबर 1/V + 1/10। 1/10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/V बराबर 1/20 - 1/10। 20 दहा में 200 LCM हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। 10 - 20/200, 10 में से 20 जाएगा -10/200, 0 से 0 करें 1/20। भी का मान कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। भी का मान -20, भी का मान -20। M बराबर I/O, V बराबर V/U। I/O का मान 6 है और V का मान -20 है और U का मान -10 है। 10 दूनी 20 हो जाएगा और 6 दूनी 12, I बराबर 12 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछी करते क्वेश्चन नंबर 1278। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के द्वारा लेंस के से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश है। ऑप्शन ए 1 - 1/3, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1/3। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 1/3 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, दिया है U बराबर -30 सेंटीमीटर, V बराबर -10 सेंटीमीटर, आवर्धन M बराबर V/U से, M बराबर -10/30, M बराबर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 1279। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए -3 डायोप्टर, ऑप्शन बी +8 डायोप्टर, ऑप्शन सी +3 डायोप्टर, ऑप्शन डी -8 डायोप्टर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए -3 डायोप्टर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, अपसारी लेंस की क्षमता -100/50 बराबर +2 डायोप्टर, अपसारी लेंस की क्षमता -100/20 बराबर -5 डायोप्टर, लेंसों की संयोजन क्षमता P बराबर P1 + P2, तो +2 - 5 बराबर -3 डायोप्टर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 1280। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षण को निरूपित करता है? ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी आभासी और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी और अत्यधिक छोटा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आभासी और अत्यधिक छोटा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1281। मान लीजिए कि एक लैंप को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है और लैंप से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है। 10 सेकेंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 200 जूल, ऑप्शन बी 100 जूल, ऑप्शन सी 50 जूल, ऑप्शन डी 175 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 200 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 200 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर VIT जूल, V बराबर 10 वोल्ट, I बराबर 2 एम्पियर, T बराबर 10 सेकेंड, 10 × 2 × 10 बराबर 200 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1282। जब कोई किरण उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो पर अपवर्तित किरण डैश से होकर के गुजरती है। ऑप्शन ए मुख्य फोकस से, ऑप्शन मुख्य अक्ष से, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन डी प्रकाशिक केंद्र से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मुख्य फोकस से, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 1283 के फ्रेंड्स, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण डैश ऑप्शन ए परावर्तित होगी, ऑप्शन बी अपविचलित हो रहेगी, ऑप्शन सी विचलित होगी, ऑप्शन डी मुड़ जाएगी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अविचलित रहेगी, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत प्रकाश किरण अविचलित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1284 के फ्रेंड्स, गोली लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए पारदर्शी कांच, ऑप्शन बी सेलोफोन, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लकड़ी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी लकड़ी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त में से गोली लेंस बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि लकड़ी अपारदर्शक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 1285 के फ्रेंड्स, 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन 10 मीटर, ऑप्शन बी -10 मीटर, ऑप्शन सी 0.1 मीटर, ऑप्शन डी 0.1 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी -0.1 मीटर, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी मीटर में 10 -10/1/f, f बराबर -1/10 बराबर -0.1 मीटर बराबर -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1286 क्या फ्रेंड्स, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 2 डायोप्टर, ऑप्शन ए 5 डायोप्टर, ऑप्शन सी -2 डायोप्टर, ऑप्शन डी -5 डायोप्टर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी -2 डायोप्टर, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, फोकस दूरी f बराबर -50 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता p बराबर 1/f मीटर, p बराबर 100/f सेंटीमीटर, p बराबर 100/-50 मतलब -2 मीटर, 2 डायोप्टर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1287, किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। ऑप्शन ए 1 से कम उल्टा, ऑप्शन बी 1 से कम सीधा, ऑप्शन सी 1 से अधिक उल्टा, ऑप्शन डी 1 से अधिक सीधा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 से कम उल्टा, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है f बराबर +15 सेंटीमीटर, u बराबर -40 सेंटीमीटर, v बराबर वाट, m बराबर वाट। तो 1/f बराबर 1/v -1/u से 1/15 बराबर 1/v + 1/40, 40 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/v बराबर 1/15 - 1/40, 15 और 40 का जो रेशा हो जाएगा 15 × 40, 40 - 15 मतलब क्या आ जाएगा कि 25, 40 में 15 काटें तो 25/15 × 40, 5 × 15, 5 × 25, 5 × 40, 8 × 24, 1/24, v बराबर 1/24, v बराबर 24 + 24 हो जाएगा। v प्लस पॉजिटिव अतः प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। आवर्धन क्या होगा फ्रेंड्स, m बराबर v/u से 24/20 बराबर 0.6 जो कि 1 से छोटा है, अतः m इज <1 होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1288 क्या फ्रेंड्स, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए v/u, ऑप्शन बी u/v, ऑप्शन सी -u/v, ऑप्शन डी -v/u। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए a/u, v/u, राइट ऑप्शन ए v/u होगा फ्रेंड्स। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन v/u के बराबर है जबकि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -v/u के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 1289, एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, y एक डैश है। ऑप्शन ए या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, ऑप्शन बी या तो अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है तो वाई ये एक या तो उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।